कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके लोकसभा सचिवालय को चाबी सौंप रहे हैं। राहुल गांधी बंगले से अपना सारा सामान फिलहाल निकाल चुके हैं और वो अपनी मां के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान लेकर निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन सरकारी बंगला लोकसभा सचिवालय को वो सौंपने वाले हैं, चाबी देने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से अपनी मां सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास पर स्थानांतरित करने की बात कही थी और वो उन्होंने किया भी। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से फिलहाल हटा लिया है और ये बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। चूंकि उनकी सांसदी जाती रही, इसलिए उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ेगा। एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते भी देखा गया। देखा जाए तो करीब 2 दशक से राहुल गांधी इस बंगले में रह रहे थे। सूत्र कह रहे हैं कि अपना कार्यालय बदलने के बाद वो पहले से ही अपनी मां और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद स्थित उनके आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं। 10 जनपद सोनिया गांधी का सरकारी आवास है, जहां वो पिछले 32 सालों से रह रही हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल कब तक सोनिया गांधी के साथ उनके इस आवास में रहेंगे, लेकिन ये तय है कि फिलहाल वो वहीं रह रहे हैं और राहुल स्थायी रूप से वहां शिफ्ट हुए हैं या कुछ समय के लिए गए हैं, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को मोदी उपनाम से संबंधित मामले में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उस पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, और सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद 22 अप्रैल तक परिसर यानी जहां वो रह रहे थे, जो उन्हें बतौर सांसद घर मिला था, वो उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था, जो कि फिलहाल उन्होंने कर दिया है। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। 2 साल की उन्हें सजा सुनाई थी, जिसके बाद वो सांसद के रूप में अयोग्य साबित हुए और उन्होंने सूरत की सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दे दी, जिसने सजा को रद्द करने के लिए जो अपील उन्होंने की है वो भी फिलहाल अभी कोर्ट में चल रही है, वो लंबित है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर बयान भी आ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सत्र अदालत के आदेश को अगले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य ठहराए जाने के अगले ही दिन राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया था, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। सियासत भी इस पर जमकर देखने मिली थी। कांग्रेसी जितने भी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, उन सब लोगों ने भाजपा पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस संदर्भ में घेरा था। राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक उनसे बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, जो कि तारीख आ चुकी है। और सूत्रों ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अपना स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने की जगह फिलहाल अभी तलाश रहे हैं, जिस पर की तस्वीर उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं की है। आपको बता दें, कुछ साल पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एसपीजी सुरक्षा कवर हटाए जाने के बाद लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। उस समय भी इस तरह की सियासत देखने मिली थी। राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो नियम के अनुसार घर खाली कर देंगे और देखा जाए तो उन्होंने कुछ वैसा ही किया। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि 12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 को ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूं और जो चिट्ठी आपने मुझे भेजी है उसके लिए आपका धन्यवाद। पिछले 4 बार से लोकसभा के सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ जो मैंने वक्त बिताए हैं वो मेरे पास खुशहाल यादों के रूप में। राहुल गांधी अपने पत्र में आगे कहते दिखाई पड़े थे कि अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं अपनी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा, और उन्होंने वैसा ही किया और घर खाली कर दिया। आपको बता दें कि राहुल पहली बार जब सांसद बने थे तब उन्हें ये बंगला आवंटित किया गया था। 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से वो सांसद चुने गए थे। 2019 में उन्होंने वायनाड से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और राहुल गांधी का सियासी जो एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी तरह से सांसदी बनने के साथ का जो सफ़र था वो 2004 से ही शुरू हुआ था और उसी वक्त उन्हें ये बंगला आवंटित किया गया था। लगभग 2 दशक तक वो इस बंगले में रहे थे और जब बंगला खाली करने का नोटिस उनके पास पहुंचा था तो उस पर भी जमकर सियासत देखने मिली थी। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा थी कि व्यक्तिगत रूप से हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को इस संदर्भ में घेरा गया, अमित शाह को इस संदर्भ में घेरा गया, जिसके बाद
बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता रहे और तमाम जो प्रवक्ता हैं वो सब इसका जवाब एक के बाद एक देते नजर आए। इसमें अनुराग ठाकुर भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी घर के संदर्भ में जवाब दिया था। स्मृति ईरानी भी लगातार राहुल गांधी पर लगातार हमले बोल रही थी। तो राहुल का बंगला खाली करने का जो पूरा एक कह लीजिए एक किस्सा चला आ रहा था कई दिनों से, फिलहाल आज वो खत्म होगा उनके बंगला खाली करने के साथ ही। मन से